IBA grads, gateway to your desired future. Hello, Assalamu alaikum. This is Sayyid Mohammad Wasik Hussain and we'll be doing 25 problem solving questions and 15 series questions. So let's start with the first question. It says 84 upon 12 multiplied by minus 36 upon 14. So 84 upon 12 multiplied by minus 36 upon 14. We all know that 12 ones are 12 and 12 threes are 36, 14 ones are 14 and 14 6 are 84. So our answer option is minus 18. Cat is our correct answer for question number 1. Let's move on to the next question. It says minus 13 power minus 2 multiplied by 13 cube multiplied by 13 power 5. We know that when bases are same, then powers are added. तो ये बेसिस हमने सेम की और पावर्स हमने ऐड कर दी. तो 5 + 3 8 - 2 6, तो minus 13 की पावर 6 हो गई. आंसर ऑप्शन डॉग इज आवर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई minus 28.008 plus 29.08 minus 1.002. तो देखिए minus 28.008 और minus 1.002 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा minus 29.01 और प्लस 29.08. तो इसके बाद जो हम मज़ीद सम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.07 और 0.07 इस ऑप्शन में आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो उसका आंसर हो जाएगा एलिफेंट ई. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1/8 x - 2 = 12. तो x क्या होगा? सबसे पहले आप 8 को उधर भेज दें तो 12 8 का क्या हो जाएगा 96 और x = 98. आंसर ऑप्शन एप्पल इज़ आवर करेक्ट आंसर. जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास उसने बोला हुआ है a = b², b = c², c = d². जब अगर d2 है तो a क्या है? अगर d2 हुआ तो c हुआ 4, अगर c4 हुआ तो b हुआ 16 और अगर b 16 हुआ तो a हुआ 256. तो आंसर ऑप्शन एप्पल इज़ आवर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. इस क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि 4 times p सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 4th रूट ऑफ k, कि 4 times ऑफ p सब्ट्रैक्ट किया जाता है किस में से? 4th रूट ऑफ k से, मतलब कि इसमें से. ठीक है, अब आपको क्या ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है? आपको ऐसा ऑप्शन कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो आप सोचें और किस तरह आप लिख सकते हैं इस आंसर को. तो आपके पास एक और रास्ता है इस आंसर को लिखने का. आपको पता है जो भी इंडेक्स होती है वो 1/, में पावर में चली जाती है -4p. अब आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. इट सेज इफ x - y = 0 देन xy मस्ट बी इक्वल टू. अगर x - y 0 के बराबर है तो x और y को इक्वल होना, किसके इक्वल होंगे फॉलोइंग में से? अब x - y है तो आप खुद देखेंगे x को जो है वो पॉजिटिव में है और y जो है वो नेगेटिव में है, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो 0 है. तो इसके लिए ज़रूरी है कि x और y दोनों इक्वल होंगे, मतलब 3 और 3, 4 4, 5 5, जब ही इनका डिफरेंस 0 आएगा. तो आप कोई भी नंबर ले लें, मैं 8 ले रहा हूँ. अगर मैं 8 ले रहा हूँ तो देखिए क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. 8 - 8 = 0 आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने नंबर सही लिए हैं. अब मुझे ये बताएं कि अगर दोनों x और y 8 हैं, ठीक है, तो xy क्या होना चाहिए? xy होना चाहिए 64. अब हम लोग चेक कर लेते हैं, उसने हमसे यही xy पूछा है, हमें पता है xy 64 होना चाहिए. हम लोग ऑप्शंस में 8 8 रख के xy की जगह पे चेक कर लेते हैं 64 किसकी जगह पे आ रहा है. अब देखें यहाँ पे तो अगर आप 8 × 8 रखेंगे तो ये तो 64 का स्क्वायर आ रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा है. एप्पल कैंसिल. ठीक है, 0 वैसे ही आंसर नहीं है, कैंसिल. एक्स वाई स्क्वायर आपके पास आएगा 8 × 8 का स्क्वायर, मतलब कि ये भी
64 मल्टीप्लाई बाई 8 का क्यूब आ रहा है बेसिकली, तो ये भी कैंसिल। अब या तो नन ऑफ दी हो सकता है अगर बॉल भी गलत हुआ, या फिर बॉल हो सकता है। तो y की जगह पे मैंने 8 रखा, तो y 8 का स्क्वायर 64 मेरे पास आंसर आ गया। तो बॉल इज अवर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। तो जी, तो ये क्वेश्चन हमें कहता है कि फॉर एनी गिवन ट्राइंगुलर ए बी सी द सम ऑफ एंगल्स ए बी सी बी सी ए एंड सी ए बी। ये जो इसने एंगल्स के नाम लिए हुए हैं ये ऐसे हैं ए बी। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ने नाम देते हैं एंगल्स को। दूसरा ये जो ए बी सी है तो इसमें बीच वाले की बात कर रहा होता है, मतलब वो एंगल बी की बात कर रहा है। इसी तरह बी सी ए है, इसका इसमें एंगल सी की बात कर रहा है, और सी ए बी है, इसका मतलब एंगल ए की बात कर रहा है। तो कह रहा है इनका सम हमेशा किसके इक्वल होगा? भाई इनका सम हमेशा 180 के इक्वल होगा ना, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है? 180। तो आंसर ऑप्शन कैट इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अ ट्रेन इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर if it passes a certain point in 18 seconds find the length of the train in meters। अब देखें स्पीड दी हुई है किलोमीटर में, टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में, और जो है वो डिस्टेंस पूछा हुआ है मीटर में। तो हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 40 × 1000 अपॉन 3600। दिस इज़ 41 ज़ा 40 90 ज़ा 9 1 ज़ा एंड 0 0 कैंसिल 100 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड। अब हम सबको पता है S इज इक्वल्स टू वी टी। तो 100 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय टाइम है 18 सेकंड। सेकंड से सेकंड्स कैंसिल, 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18। सो 200 मीटर इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। आंसर ऑप्शन डॉग इज अवर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1/2। 12 स्क्वायर हम सबको पता है कितना होता है 144, और 16 की पावर 1/2 मतलब कि √16, ये भी हमें पता है कितना होता है 4। तो अगर 144 × 4 है तो सबसे पहले तो देखें ये थोड़ा एक बड़ा नंबर है, विदाउट कैलकुलेटर थोड़ा मुश्किल होगा। तो 144 × 4 का यूनिट डिजिट ले लें, 4 4 ज़ा 16। आप देखें 6 किसके यूनिट डिजिट के एंड में, वो ना इसके है ना इसके है ना इसके, तो ये 3 तो नहीं हो सकते। अब मसला ये है कि ये नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है, हो सकता है 576 भी गलत हो और नन ऑफ दीज का ऑप्शन सही हो। तो हमारे लिए एक इशू ये है, अगर ये इशू ना होता और इधर भी कोई नंबर होता जिसके एंड में 3 होता तो हम उसको भी काट देते और बगैर चेक किए ये लगा देते। लेकिन अभी हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी मौजूद है, तो हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा इसको। आपको पता है 144 को 4 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। आप इसको तोड़ लें 100 + 40 + 4 में, और फिर आराम से 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो जब 100 को करेंगे तो 400 आ गया, 40 को करेंगे तो 160 आ गया, 4 को करेंगे तो 16 आ गया। कितना आसान हो गया अब। तो अब 576 इसका मतलब हमारा सही आंसर है। आंसर ऑप्शन डॉग इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन करनी है बगैर कैलकुलेटर के। अगर डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन आपके लिए मुश्किल है तो आप इसको पॉइंट को आगे बढ़ा दें, इसके साथ 10 की पावर -1 कर दें, इसके साथ भी पॉइंट को आगे बढ़ा दें और इसके साथ 10 की पावर -2 कर दें। इवेंचुअली आपको 378 को जो है वो 52 से मल्टीप्लाई करना है और 10 की पावर -3 की वजह से 3 प्लेसेस पॉइंट पीछे लेके जाना है। अब इनको मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान है। 378 आप 50 - 2 में आप ब्रेक कर लें, 50 + 2 सॉरी मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। इसको ब्रैकेट में बंद इसलिए किया कि एंड में इसका पॉइंट जो है वो पीछे लेके जाएंगे। अभी सबसे पहले देखें 378 को आपने 50 से करना है, 0 ऐसा का ऐसा आ गया, ठीक है जी। अब आपने 378 को 5 से करना है तो आप उसको भी तोड़ लें।
300 5 से कर लें पहले 1500 हो गया, फिर 75 से कर लें 350 हो गया। अभी तक हमारे पास 1850 बन चुका है। उसके बाद 8 बचा है, 8 5 से भी कर लें 40, तो हमारे पास 1890 हो गया। और 378 को 2 से करना है, उसको दोबारा ब्रेक कर लें। 300 इंटू 2 600, 70 इंटू 2 140, तो 740, 8 इंटू 2 16, तो हमारे पास हो गया 756। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास 18900 में आप सबसे पहले 700 ऐड कर दें तो हो जाएगा 19600, और फिर 56 कर दें तो 19656 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, और जब 0.3 प्लेसेस पीछे जाएगा तो 19.656। ऑप्शन आंसर एप्पल इज़ अवर करेक्ट आंसर। अब इसमें देखें, एक हम तरीका ये भी कर सकते थे कि हम 8 और 2 को सिर्फ कर लेते तो 6 यूनिट डिजिट आता, लेकिन हमारी बदकिस्मत ये है कि इसमें हर ऑप्शन में 6 आ रहा है। अगर सिर्फ ऐसा होता कि किसी एक ऑप्शन में 6 आ रहा होता तो फिर हम डायरेक्ट वो मार्क कर देते बगैर कुछ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अगर बाइसिकल की प्राइस 15% से बढ़ के 920 हो गई, परसेंटेज ₹115%, 920, तो कह रहा है ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, तो 100% वॉज वॉट, x इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाई 920, 115, 520 ज़ा, 523 ज़ा, 23 1 ज़ा, 23 40 ज़ा, so x is equals to 800. Answer option cat is our correct answer for question number 12. Question number 13 को देखते हैं। कह रहे हैं 3 families ABC share 480 kg of rice. Okay. फिर कह रहा है B gets twice as much as A and C gets half as much as B. हाउ मच डज बी गेट, कह रहा है हाउ मच डज बी गेट, तो बी को ऐसे कैसा रखना है, ए और सी की वैल्यूज़ जो है वो बी की टर्म में निकालनी है, तो ए की वैल्यू यहाँ से बी की टर्म में आएगी b/2, और सी की वैल्यू तो बी की टर्म में ऑलरेडी है। ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो ए की जगह पे मैं लिख रहा हूँ b/2, ठीक है जी, और इसकी जगह पे भी लिख रहा हूँ b/2, तो ये हाफ और ये 1, तो हमारे पास 2b हो गया। एलसीएम लेके भी यही आंसर आएगा, तो b इज इक्वल्स टू 240 हो गया। ऑप्शन आंसर ए इज अवर करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि द एजेस ऑफ 2 पर्सन x एंड y आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो x एंड y का जो रेशियो है हमारा वो है 5:3। अब कह रहा है 2 years अर्लियर, मैं फ़ौरन यहीं पर रुक गया और मैंने सबसे पहले इन दोनों में 2 years माइनस कर दिया, क्योंकि 2 साल पीछे जाना है, ताकि मुझसे ये गलती ना हो जाए कि मैं किसी एक में करूँ और दूसरे में ना करूँ। तो 2 साल पहले क्या था, इनका रेशियो 7:4 था। तो मुझे x फाइंड करना है। अगर मुझे x फाइंड करना है तो मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ y की, x की टर्म में, तो y की 3x/5। अब मैं इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर y की वैल्यू रखूँगा, तो ये आएगी 4x - 8 इक्वल्स टू 7y - 14। 4x - 8 इज इक्वल्स टू 7, और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे प्लेस करूँ 3x/5 - 14, ये 5 एलसीएम लूँगा और ब्रैकेट ओपन कर दूँगा, एलसीएम लूँगा, तो ये आ गया। अब ये 5 में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ तो आ जाएगा 20x - 40 इज इक्वल्स टू 21x - 70। 21x में से 20x आके माइनस होगा, x बचेगा, से -70 रह के +70 में से -40 होगा 30, तो x इज इक्वल्स टू 30 मेरा आंसर हो गया। आंसर ऑप्शन एप्पल इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास कहा जा रहा है कि द एवरेज ऑफ द नंबर्स 6 - 12 x 8 4 एंड 6, मतलब टोटल कितने नंबर हैं, टोटल 6 नंबर हैं, उनकी एवरेज की बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर में 6 लिख देता हूँ, क्योंकि 6 नंबर हैं, उनकी एवरेज हमें 4 दी हुई है, एवरेज की जगह पे 4 लिख दिया। अब सम की बारी है, तो 6 और -12 -6, और x को ध्यान में रखें, पहले 8 को प्लस कर दें, ठीक है, -6 + 8 + 2 + 4 कितना हो गया +6, और फिर दोबारा तो 12 + x इनका सम हो गया, ठीक है जी। तो अब x + 12 = 24, तो x = 12,
Answer option apple is our correct answer for this question. Let's see what does question number 16 say. A's mother is twice as old as A's brother. A की जो मदर है वो उसके ब्रदर से 2 टाइम्स है, तो मदर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ब्रदर. A is 6 years younger than his brother. A is equals to B minus 6 and 4 years older than his sister and 4 years older than his sister. If A's sister is 15 of his 15, his mother's age is, अगर यहाँ पे 15 रखूँ तो A 19 का हो जाएगा, अगर यहाँ पे 19 रखूँ तो जो है B 25 का हो जाएगा, और अगर यहाँ पे B 25 रखूँ तो M मदर 50 की हो जाएंगी. ऑप्शन आंसर डॉग इज अवर करेक्ट आंसर. रिवर्स में जाना था, रिवर्स में सिस्टर का रख के A की निकालनी थी, A की रख के B की निकालनी थी, B की रख के मदर की निकालनी थी. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 12 स्क्वायर मीटर्स इफ़ वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 4. फाइंड द डायगनल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. देखें जी, डायगनल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर. ये फाइंड करना है. वन साइड हमें पता चल गई 4 है, सेकंड साइड की कमी है बस, वो हम जो उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे निकाल लेते हैं. लेंथ इनटू विड्थ फार्मूला होता है एरिया का. उसने हमें लेंथ दी हुई है 4, विड्थ नहीं पता, एरिया दिया हुआ है 12, विड्थ आ गई 1 ज़ा 3 ज़ा, विड्थ आ गई 3, ये पुट कर दें इधर तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 25 और ये 5. ऑप्शन आंसर कैट इज अवर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Okay, this question says that a father wishes to divide his yearly savings worth rupees 850 to his 3 sons A, B and C in the respective ratio 4:6:7. How much 4:6:7. How much should be given to B? B को कितने मिलने चाहिए? तो हम सबको पता है शेयर का फॉर्मूला होता है रेशो अपॉन सम ऑफ रेशोज इनटू टोटल. रेशो कितना है 6, सम ऑफ रेशो है 17, टोटल है 850. 17 बंदा 17 50 दा 850, 56 दा इक्वल्स टू 300. ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स 40, 60 एंड 80. द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इस तरह से लिखी जाएगी 40, 60 एंड 80 इज इक्वल्स टू 15 यूनिट्स मोर. किससे 15 यूनिट ज़्यादा है? द एवरेज ऑफ 30, 90 एंड एक्स से. 30, 90 और x से की एवरेज से 15 यूनिट ज़्यादा है. ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 180 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, नीचे अगर मैं एलसीएम लूँ तो आ जाएगा x प्लस 120 प्लस 45, 3 से 3 कैंसिल, 180 इज इक्वल्स टू x प्लस 165, 165 जाके माइनस होगा, यहाँ पे आ गया 15 इज इक्वल्स टू x. आंसर ऑप्शन बॉल इज अवर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन दिस क्वेश्चन. ये x द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स x इज एक्स वाई, यहाँ पे इज वो कर लें कि एवरेज एक्स वाई है. ठीक है, 2 नंबर है तो मैं नीचे और डिनोमिनेटर में 2 लिख रहा हूँ. तो क्या करें, वन ऑफ द नंबर इज y, अगर एक नंबर y है तो दूसरा नंबर क्या है? दूसरे नंबर को मैं अभी z का नाम ले रहा हूँ तो हमें z फाइंड करना है. ठीक है भाई, z इनकी टर्म में फाइंड करना तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा 2xy माइनस वाई. अब इनमें y कॉमन ले लें अगर तो आ जाएगा 2x माइनस 1. देखें जी कौन सा ऑप्शन है? डॉग ऑप्शन है. आंसर ऑप्शन डॉग इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज इफ द डिग्री मेजर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल. हमने अभी शेयर का फॉर्मूला अगर हम देखें तो शेयर का फॉर्मूला होता है रेशो अपॉन सम ऑफ रेशोज इनटू टोटल. टोटल हमें पता है ट्राइंगल के एरिया एंगल्स का कितना होता है 180. सम ऑफ रेशोज हमें पता है कितना है यहाँ पे 12, और रेशो हमें पता है कितना, हमें किस वाले एंगल का चाहिए लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट नंबर ही रखेंगे. 12 1 ज़ा 12, 1 ज़ा 6 बचा 60 हो गया, 12 5 ज़ा 15, 5 ज़ा कितना हो गया 75 इज अवर करेक्ट आंसर. आंसर ऑप्शन एप्पल. अ मैन्स एज इज 3 times दैट ऑफ हिज सन.
मैन के लिए m लिखा, 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हिज सन कर दिया। इन 15 ईयर्स हिज एज विल बी डबल दैट ऑफ हिज सन, 15 साल बाद, तो मैन में भी 15 साल ऐड किए सबसे पहले, सन में भी 15 साल ऐड किए, और फिर 15 साल बाद क्या हो रहा है, वो उसका डबल हो रहा है। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। मैन बोला है ना हमने फादर को, तो m की वैल्यू निकाल लें। m की वैल्यू अगर निकालेंगे तो प्रेजेंट एज ऑफ द फादर निकालने के लिए हमें s की वैल्यू m की टर्म में यहाँ से निकालनी होगी। s इज इक्वल्स टू m/3, m + 15 इज इक्वल्स टू 2, s की वैल्यू पुट कर दी m/3 + 30, 3 एलसीएम लेंगे और वहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा 3m + 45, यहाँ पे ब्रैकेट भी खोल लिया, एलसीएम लिया था उसका 330 था 90 हो गया, 2m वहाँ जाके माइनस होगा, 3m में से m बचा, 45 यहाँ जाके माइनस होगा, 45 बचा। आंसर हमारा आ चुका है डॉग। Question number 23. A, B and C can do a piece of work in 1/50, 1/20 or 1/30. A, B and C can do a piece of work in 15, 20 and 30 days respectively. In how many days will they finish the work together? Rate of A is equals to 1/15 as rate is equal to 1/time. Rate of B is equals to 1/20. Rate of C is equals to 1/30. Combined rate is equals to rate of A plus rate of B plus rate of C. Combined rate is equals to 1/15 plus 1/20 plus 1/30. Combined rate is equals to 1/combined time, which we want to know. एलसीएम इसका लेंगे 60 आएगा, नीचे 4, ऊपर 4 प्लस 3 प्लस 2, so 1/combined time is equals to 9/60, which is 3/20 and combined time is 20/3. Option answer dog is our correct answer. 9/60 नहीं लगा दीजिएगा, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसको सॉल्व कर लें, 3 6 18, 18 + 2 20/3। जी, तो ये क्वेश्चन हमें कहता है कि 216 का क्यूब रूट, हमें पता है 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। फिर वो कहता है 36 का स्क्वायर रूट, हमें पता है 36 का स्क्वायर रूट क्या है, वो भी 6 है। तो और नीचे 12 है, तो 6 1s 6 2s 2 1s 2 3s 3 इज़ अवर करेक्ट आंसर। जी, तो द लास्ट, अच्छा नहीं, जी, तो ये क्वेश्चन में कहता है मोटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 0.8 माइल्स इन 1 मिनट ऑन अ फ्री वे, व्हाट डिस्टेंस इन माइल्स वुड ही कवर इन 12 सेकेंड। बहुत ही आसान है, अगर 0.8 माइल्स 1 मिनट में कर रहा है, मतलब 0.8 माइल्स पर मिनट उसकी स्पीड हो गई, ठीक है, वेलोसिटी कह लें, स्पीड कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है। तो कह रहा है 12 सेकंड में, तो हम एक काम करते हैं, इसको मिनट से अगर हम माइल्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, डिवाइड बाय 60 करके, माइल्स पर सेकंड, और ये आ जाएंगे 1 सेकंड के, तो इसको मल्टीप्लाई बाय अगर 12 कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12 1s और 12 कितने, 12 5s, ठीक है जी। अब 0.8/5 जब आप करेंगे तो बॉल आंसर आ जाएगा 0.16 क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का, तो ये हमारा सही आंसर हो गया जी। तो अब सीरीज़ पे चलते हैं हम। सीरीज़ के क्वेश्चन करने के लिए जो है हम जो पैटर्न्स को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे और अप्लाई करके नेक्स्ट नंबर बताएंगे, ठीक है जी। तो ये बहुत ही आसान है, +1 +2 +3 +4 +5, तो ये +6 होके क्या आएगा भाई, 27। तो देखिए आपको 72 जो 27 का उल्टा है वो पहले ही आगे दिया हुआ है, ताकि आप बस 2 और 7 डिजिट्स देख के गलती करें, तो इसका बहुत ख्याल रखना है, गौर से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है हमारे पास, इस क्वेश्चन में जंपिंग सीक्वेंस है, +3 +3 +3, क्या आंसर हो जाएगा, डॉग 29।
जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है KMOQSU। KMOQSU, तो इसमें एक ये, इसको आप सबसे पहले सर्कल कर लें, KMOQSU। तो अब आप देख रहे हैं कि सारे जो हैं वो +1 और +2 +2 +2 +2 +2 करके पहुंच रहे हैं। तो अब आप मज़ीद इसमें एक +2 कर दें। W इज़ आवर करेक्ट आंसर। आंसर ऑप्शन बॉल फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमें कह रहा है 48 फिर 24। हमें पता है साफ साफ कि ये डिवाइड बाई 2 हुआ है, फिर दोबारा डिवाइड बाई 2, फिर दोबारा डिवाइड बाई 2, फिर दोबारा डिवाइड बाई 2, फिर दोबारा डिवाइड बाई 2। 3/2 हो गया। अब 3/4 होना चाहिए। 3/4 होगा। आंसर ऑप्शन कैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब 486 को आप मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? आंसर हमारे पास आएगा उसमें 1458। बॉल इज अवर करेक्ट आंसर। जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है JKL KLM। तो JKL, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 का साइकिल है ये दोबारा सेकंड वाली से शुरू हुआ है, तो दोबारा KLM, ठीक है। तो अब इसके बाद वाली से शुरू होगा, KLM के बाद वाले से, तो किससे शुरू होना चाहिए? L से। तो नेक्स्ट लेटर हमारे पास L होना चाहिए। तो अल्फ़ाबेट ऑप्शन एप्पल, L इज़ आवर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ 3 का क्यूब, दिस इज़ 4 का क्यूब, दिस इज़ 5 का क्यूब, दिस इज़ 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब। तो अब 9 का क्यूब आना चाहिए। और 9 का क्यूब क्या होता है? 9 का क्यूब होता है 729। आंसर ऑप्शन कैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन इज VUSPLG। VUSPLG। तो इसमें देखें +1 और -1 हुआ, उसके बाद नेक्स्ट में -2 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -5 हुआ। तो अब -6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। तो क्या आंसर आ गया आपके पास? डॉग इज़ आवर करेक्ट आंसर, A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रियली ईजी। 17 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 51। फिर 17 में 2 ऐड किए +2। 19 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 57। अब 17 में 2 ऐड करके अगले पे गए थे ना, अब ये एक पूरा साइकिल है, ये एक पूरा साइकिल है, ठीक है। तो अब दोबारा 19 में 2 ऐड करके जाएंगे नेक्स्ट पे। तो क्या आंसर हो गया? 21। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो रहा है? 135 में +111 हो रहा है, फिर इसमें +111 हो रहा है, फिर इसमें +111 हो रहा है। थ्रू आउट द सीरीज़ यही पैटर्न चल रहा है, ठीक है जी। तो अब 690 में जब +111 होगा तो क्या हो जाएगा? 801। बॉल इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो कह रहा है DHCJBL। तो ये जंपिंग सीक्वेंस दिख रही है आपको साफ साफ। कैसे? D से -1 करके C पे, फिर -1 करके B पे, ये देखिए, ठीक है। तो हमें अब इसी का नेक्स्ट चाहिए, तो -1 करके A पे जाएंगे। तो बॉल इज़ आवर करेक्ट आंसर, A। तो इस क्वेश्चन में आपके पास ABD मतलब कि 1 2 4 और फिर BDH मतलब कि 2 4 8। तो ये 3 का साइकिल चल रहा है। 1 2 4 मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब दोबारा 2 की पावर 1 से शुरू हुआ है सेकंड वाले से, ठीक है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब दोबारा जो शुरू होगा वो इसके सेकंड वाले से होगा, 2 की पावर 2 मतलब कि 4 से। 4 पे हमारे पास होता है D डॉग। तो D डॉग इज़ आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में जो पैटर्न है वो है मल्टीप्लाई बाय 2 +5, मल्टीप्लाई बाय 2 -5, मल्टीप्लाई बाय 2 +5, मल्टीप्लाई बाय 2 -5। तो अब होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 2 +5, ठीक है जी।
तो जब मल्टीप्लाई बाय 2 + 5 होगा तो डॉग 279 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन सेज -10, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4 फॉर द नेक्स्ट साइकिल, देन अगेन -10, then multiply by 4 for the next cycle, so 400 multiplied by 4 is 1600, ball is our correct answer. The last question is P and L, LJH. P and L, तो आप देख रहे हैं -2 और फिर क्या था LJH, फिर इससे शुरू हुआ है, 3 का साइकिल ख़त्म हो गया, दोबारा लास्ट वाले से शुरू हुआ है, तो LJH, दोबारा -2, अब दोबारा लास्ट वाले से शुरू होगा तो H ही आंसर होना चाहिए, डॉग इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।